नमो बुद्धाय। मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। संत कायो संत वाचो संतवा सूस माहितो वंत लोका मिसो भिक्खु उपसंतोति वुच्यति। अर्थात जिसका शरीर शांत है, जिसकी वाणी शांत है, जिसका मन शांत है, जो समाधि युक्त है, जिसने लौकिक भोगों को छोड़ दिया है, वह भिक्खु उपशांत कहलाता है। जय भीम। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संघमित्रा बुद्ध विहार, जो आता है संघमित्रा नगर, नागसेन सोसाइटी, मनकापुर, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो आइए चलते हैं इस विहार में, देखते हैं किस तरह का है ये विहार। दर्शकों, इस वक्त हो चला है त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने का। सारे उपासक और उपासिकाएं विहार में मौजूद हैं, तो देर किस बात की, आइए आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। और जब हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं तो एक सुकून सा मिलता है, और ये जितनी बार करते हैं उतनी बार बढ़ता ही जाता है। और अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत कुछ है और एक बोध कथा, प्यारी सी बोध कथा आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज़। डेथ हो गई, उसके बाद में औरत वेलफेयर सेंटर के कार्य के अंतर्गत कार्यरत। इसमें से किसी भी एक चीज को छूकर दिखाना है जिसे मैं कहूँ। क्या कहा? बहुत आसान है। जियो का मंगल हो रे। इस विहार की नींव कौन से साल में रखी गई थी? कौन सा दिन था? दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में एक बार फिर से। अब वक्त हो चला है बोध कथा सुनने का। जी हाँ, वो बोध कथा जो हमें एक बोध देती है, एक दिशा देती है, एक प्रेरणा देती है। और जब हम कभी जिंदगी से मायूस हो जाते हैं तो हमें एक नया रास्ता भी दिखाती है। तो आइए सुनते हैं आज की ये वाली बोध कथा। आज की बोध कथा हमने आम जिंदगी से ली है। बात उस समय की है जब एक राजा को दो बाज पक्षी मिलते हैं। काफी छोटे होते हैं और वो राजा उनकी देखभाल एक अच्छे व्यक्ति को करने के लिए देता है। कुछ समय बाद राजा को अचानक उन बाजों की याद आती है और वो सोचता है कि अब तो बड़े हो गए होंगे, चलो उसे देखा जाए। जब वो उस व्यक्ति के पास जाता है जिसे उसने देखभाल के लिए दिया था, तब वो व्यक्ति दोनों बाजों को दिखाता है जो काफी बड़े हो चुके थे। राजा कहते हैं कि अब इन्हें उड़ा कर दिखाओ, और दोनों बाजों को हवा में छोड़ा जाता है। तो एक बाज ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा थोड़ी दूर आगे जाकर वापस उसी टहनी पर आकर बैठ जाता है जहां पे से वो पहले हमेशा रोज रहता था। 2 बार 3 बार ऐसा प्रयास किया गया, लेकिन वो एक बाज वो ऊंचा उड़ ही नहीं रहा था। राजा को परेशानी हुई, बोली ये क्यों नहीं उड़ रहा है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। तो उसने पूरे राज्य में सूचना फैला दी कि भाई आप में से जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। अंत में एक दिन राजा जब अपने राजमहल में था, तभी उसी वक्त उन्हें दोनों बाज ऊंचे आसमान में उड़ते दिखाई दिए। उन्हें उत्सुकता हुई कि ये कैसे हुआ। ये जानने के लिए वह उस व्यक्ति के पास गए जहां पर ये बाज रखे हुए थे, और उन्हें पता चला कि ये करिश्मा सिर्फ एक किसान ने कर दिखाया है। तो किसान को उन्होंने पूछा कि बोले तुमने कैसे कर पाए हो, कैसे किया है तुमने ये, क्योंकि बाकी कोई भी ये चमत्कार या ये करिश्मा या इस तरह से कोई नहीं कर पाया है, तुम कैसे कर पाए। उसने बड़े आसानी से जवाब दिया, बोले जब मुझे पता चला कि वो डाल वो छोड़ नहीं रहा है, जिस डाल पर वो बैठा रहता है थोड़ी देर उड़ने के बाद फिर से उसी डाल पर आके बैठ जाता है, तो मैंने वो डाल ही काट दी। जैसे ही डाल काट दी, वो बाज उसी के साथी बाज के साथ ऊंची उड़ान पर चला गया है। दर्शकों, हम भी इसी तरह की एक डाल पर बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। एक जिंदगी की एक चौकट हमने बना रखी है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, इस चौकट के बाहर जाएंगे तो शायद हमारा क्या होगा। एक डर सताने लगता है जो उस बाज को सता रहा था। और अगर आपको भी जीवन में इस तरह का लगता है कि आप सालों से एक ही कार्य कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि आप सोचते हैं शायद फिर दूसरा काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो शायद आप भी इसी तरह की कोई डाल पर बैठे हैं जिसे काटने की जरूरत है। तो आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेंगी। यही मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बोध कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी बोध कथा है तो ये नीचे जो नंबर चल रहा है ना, ये व्हाट्सअप नंबर भी है। आप व्हाट्सएप के जरिए हमें अच्छी कथाएं भेजिए, अच्छे सुविचार भेजिए, और अगर हमें पसंद आए तो हम हमारे इस कार्यक्रम में उसे शामिल करेंगे। अब वक्त हो चला है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए उपासक उपासिकाओं से हम इस विहार के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। ये नागसेन सोसाइटी मानकापुर के बुद्ध विहार के मूर्ति की स्थापना 16 अक्टूबर 1981 को महासचिव श्री वी.डी. घाटे द्वारा किया गया। इसका यहाँ अपने समाज के काफ़ी कम मकान थे उस समय,
लेकिन फिर भी अरहत वेलफेयर सेंटर के महासचिव श्री बी डी घाटे द्वारा यह हर साल मैंने बुद्ध धर्म के कार्यक्रम लिया जाता था। और अभी ये 1990 में ये बुद्ध विहार की नींव रखी गई थी यहाँ, और उनके डेथ होने के बाद 1996 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में अरहत वेलफेयर सेंटर के कार्य के अंतर्गत कार्यरत बहुउद्देशीय संघमित्रा बहुउद्देशीय महिला मंडल ये कार्य देख रही है। मैं वर्षा साकरे, इस विहार के कार्य मैं 1980 से कार्यरत हूँ। महिला मंडल के हाथ से हम कार्य करते हैं। अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम, धर्मचक्र परिवर्तन का कार्यक्रम और वर्षवास का कार्यक्रम यहाँ पर हम 6 दिसंबर कार्यक्रम यहाँ कराते हैं, 14 अक्टूबर कार्यक्रम यहाँ करवाते हैं। और ये आप मैंने जो कार्य किया है वर्गनी मंगकर हर साल वर्ष भर के यानी साल भर के हम पूरा कार्य करते रहते हैं। मेरा नाम संध्या अनिल घाटे, मैं मानकापुर नागपुर में रहती हूँ और हमारे महिला मंडल का नाम संघमित्रा बहुउद्देशीय महिला मंडल है। हम यहाँ पिछले 18 साल से कार्यरत है। अब हमारा विहार हम बड़ा बनाना चाहते हैं। यहाँ एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं जहाँ गरीब बच्चे आके पढ़े, और एक भंते जी के लिए रूम बनाना चाहते हैं। हमारे इच्छा बहुत है, हम दान जमा करके हम बहुत बड़ा एक विहार बनाना चाहते हैं। इस तरह से हमारे विहार का फ्यूचर है। तो दर्शकों, मैदान सज चुका है, खिलाड़ी आ चुके हैं। जी हाँ, गेम खेलने के लिए अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त है गेम खेलने का। और गेम वही गेम है जो सब तरफ प्रचलित हो चुका है। हर कोई इस गेम का दीवाना हो चुका है। और इस गेम का नाम मैं दर्शकों को बता दूं जो पहली बार देख रहे हैं, इस गेम का नाम है भीम का दीवाना। दर्शकों, मैं आपको बता दूं गेम के रूल्स और इन्हें भी बता दूं। इन सबको हाथ, पैर, कान, नाक, सर, इसमें से किसी भी एक चीज को छूकर दिखाना है जिसे मैं कहूँ। क्या कहा? बहुत आसान है। हाँ, बहुत आसान है। इन्हें जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है और मैं जिस चीज को कहूँ उसे छूकर दिखाना है। अब देखना ये है क्या ये कर पाते हैं क्या। एक ट्रायल ले लेते हैं दर्शकों पहले और फिर अपन गेम शुरू करते हैं। सर को हाथ लगाए, दोनों हाथ लगाने हैं, कान को हाथ लगाएं। ओके, ठीक है, रखे। दर्शकों, अभी ये नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। मैंने जो कहा इन्होंने कर दिखाया। अब देखना है कि अब ये कर पाते हैं क्या। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर। मैंने पैर कहा, सबने कान पकड़ा है। दर्शकों, आपने देखा क्या हो गया। ये पैर पकड़ा है और इन्होंने कान पकड़ा है। दर्शकों, पैर कहा है, सबने सुना है। और सुनिए दर्शकों, ये है, आप देख रहे हैं इनकी हालत क्या हो रही है। ये है जादू भीम साहब का, हमारे बाबा साहब का। जब हम जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं तो इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे पैर कहाँ है और सर कहाँ है। यह है हालत। तो दर्शकों, आज भी इस गेम में हमें कोई विनर नहीं मिला है और ये जादू हमेशा चलता रहेगा क्योंकि ये जादू है हमारे बाबा साहब का। बढ़ते हैं आगे। तो दर्शकों, अब अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। तो अपने अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। जी हाँ, ज़्यादा सोचिए मत और अपने वर्तमान को जिए और खुशी से जिए। इसी संदेश के साथ बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़। हम लौटेंगे चंद मिनटों में। जियो का मंगल हो रे। इस विहार की नींव कौन से साल में रखी गई थी, कौन सा दिन था? दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, इस वक्त कुछ सुनने का वक्त हो चुका है। बोध कथा हम सुन चुके हैं, लेकिन अब कुछ गुनगुनाना सुनना है। जी हाँ, वक्त हो चला एक सामूहिक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा सामूहिक गीत।
सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे सबका मंगल हो रे तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे तेरा मंगल हो रे दृश्य और अदृश्य सभी दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे जीवों का मंगल हो रे तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे जल के थल के और गगन के जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे प्राणी सुखिया हो रे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो चला है सवाल और जवाब का। तो सवाल पूछने के लिए तो मैं मौजूद हूं और जवाब देने के लिए सारी उपासिकाएं इस वक्त मौजूद है। अब देखना ये है कि जो सवाल मैं इनसे करने जा रहा हूं, इन सवालों के जवाब इनके पास है क्या। इसी विहार के बारे में आप कितना जानते हैं, यही जानने का प्रयास हम करेंगे इस सवाल जवाब के राउंड के जरिए। तो मेरा पहला ये सवाल है कि इस विहार की नींव कौन से साल, कौन से महीने और कौन से दिन रखी गई थी? किसको पता है बताएं। इस विहार की नींव कौन से साल में रखी गई थी, कौन सा दिन था? आ जाए यहाँ पे, आ जाए, डरे नहीं। बोलने में कुछ क्या गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या। 16 अक्टूबर। कृपया कोई बताए नहीं प्लीज। नहीं बता। इन्होंने 16 अक्टूबर कहा है और साल किसी को पता है? आ जाए आप यहाँ पर। इस विहार की नींव 16 अक्टूबर 1981 में 81 में। बिल्कुल सही जवाब है, दोनों के लिए जोरदार तालियां। अब मेरा एक सवाल और है कि इस विहार का नूतनीकरण किस वर्ष शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? कौन से साल में शुरू हुआ और कौन से साल में खत्म हुआ? इसका नूतनीकरण वगैरह, कंपाउंड वॉल वगैरह जो भी है, ये कब शुरू हुई और कब खत्म हुआ? कौन से साल में? कौन बता पाएगा? कोई प्रयास करेगा? दर्शकों, इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। मैं ही बता दूं कि 2006 में शुरुआत हुई थी और 2008 में लगभग ये पूरा हुआ है। मेरे लिए भी आप तालियां बजा सकते हैं। अब मेरा आखिरी सवाल कि जिस संस्था के अंतर्गत ये विहार चलता है, इस संस्था की शुरुआत यानी इसका रजिस्ट्रेशन कौन से वर्ष में हुआ था? संस्था का रजिस्ट्रेशन कौन से वर्ष में हुआ था? आप कुछ भी गेस ना करें, आपको बोलना। आप यहाँ पर आए प्लीज। अर्हत वेलफेयर सेंटर, संघमित्रा बहुउद्देशीय महिला मंडल विहार, संघमित्रा नगर। कौन से साल में हुआ? 83। 1983 में हुआ है इसका रजिस्ट्रेशन, इस संस्था का जिसके अंतर्गत ये विहार चलाया जाता है, ऐसा इनका कहना है, जो कि बिल्कुल भी सही जवाब है। जोरदार तालियां। तो दर्शकों, ये था सवाल और जवाब का राउंड। आपने भी देखा कि इस विहार के बारे में ये कितना जानते हैं, इन्हें भी पता चला कि विहार के बारे में कितना जानते हैं। जो शुरुआत में मैंने सवाल पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, यहाँ जो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है, उसी के सामने बाकायदा लिखकर रखा गया है। लेकिन इन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा भी होगा तो इधर से पढ़कर उधर से छोड़ दिया होगा, इसलिए इन्हें याद नहीं रहा। खैर, अब हम आपके विहार में भी आने वाले हैं जल्दी, तो आप भी अपने विहार के बारे में पूरी जानकारी लेकर रखिए, कहीं आपकी भी हालत ऐसी ना हो जाए।
तो सवाल जवाब का राउंड हम यही रोकते हैं, बढ़ते हैं आगे। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, पर इस आज्ञा का पालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। और इसी आज्ञा का पालन करने की आज हम सब मिलकर एक शपथ लेने जा रहे हैं। न कि शपथ लेंगे बल्कि उसका पालन भी करना है। तो दर्शकों, अगर आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें आपसे निवेदन है कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ग्रहण करें। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे और यथाशक्ति धम्मदान करेंगे। साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हम सबके साथ मिलकर ये शपथ ली होगी और औरों को भी प्रेरित करें और उन्हें याद दिलाए ये वो आज्ञा जो बाबा साहब ने हमें दी थी और उसका पालन करने के लिए उन्हें भी प्रेरित करें। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी आप सबकी पहचान बन चुका है। ये आवाज है बहुजनों की और सबको संगठित करने का एक जरिया भी बन चुका है। आवाज इंडिया टीवी हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता कि आवाज इंडिया टीवी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आप अपने तरफ से कुछ करें? जी हाँ, कर सकते हैं। सबसे पहले तो आवाज इंडिया टीवी आप रेगुलर देखें। दूसरा कि आपके घर पर कई तरह के जन्मदिन होते हैं, शादी की सालगिरह होती है, या फिर स्मृति दिन आते हैं, या फिर कई तरह के साल भर में ऐसे कई खुशी के मौके होते हैं जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके विज्ञापन अगर हम आवाज़ इंडिया टीवी पर साल में एक भी विज्ञापन देते हैं तो इस तरह हम अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। और ऐसी जिम्मेदारी इस विहार में भी कई उपासिका ने और कुछ उपासकों ने निभाई है। आइए देखते हैं किन किन ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने जिम्मेदारी निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? जय भीम। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देखकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को याद देकर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया चैनल को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? क्या तो दर्शकों, ऐसा है ये संघमित्रा बुद्ध विहार जो आता है संघमित्रा नगर, नागसेन सोसाइटी, मानकापुर, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विहार जरूर पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने विहार और अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर चल रहा है इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्यारी सी बोध कथा है, अच्छे सुविचार हैं जो आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हम शामिल करें, या इस कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव अगर आपके पास हैं,
तो बस ये जो नंबर चल रहा है ये व्हाट्सअप नंबर भी है। आप व्हाट्सअप के ज़रिए इसमें अच्छे सुविचार भेज सकते हैं, अच्छी कथाएं भेज सकते हैं और सुझाव भेज सकते हैं। अगर हमें पसंद आए तो हम ज़रूर अपने इस कार्यक्रम यानी कि अपना विहार अपनी आवाज़ में उसे ज़रूर शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़। आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने अच्छा ठीक आहे, एक पैसा इकडे